बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बहलौल दाना की ज़िंदगी का एक खूबसूरत वाक़या सुनाते हैं जो आपकी अक्लमंदी, होशमंदी और दानाई पर दलालत करता है। इस वाक़े से आप ज़रूर महज़ूज़ होंगे और आप एक बहुत ही खूबसूरत सबक भी हासिल करेंगे। चलते हैं आज के वाक़े की तरफ। हारून रशीद का दरबार लगा हुआ है और बहलौल दाना की बातें छिड़ी हुई हैं। एक गुलाम अर्ज करता है, आली जा, अगर इजाज़त हो तो मैं एक वाक़या हुजूर की समात की नज़र करूं। इजाज़त है। हारून ने इल्म दिया। अभी चंद दिन पहले की बात है कि इसने न जाने कहाँ से सोने का एक सिक्का पाया। वो इसके साथ बच्चों की तरह खेल रहा है। कभी वो इसको उंगली पर नचाता है, कभी रेत से साफ करता है, कभी पहिए की तरह घुमाता है। एक नौसरबाज इसका ये खेल देख रहा था। इसने इसे पागल समझकर कहा, तुम्हें एक सिक्के से खेलने में मज़ा तो नहीं आ रहा होगा। तुम ये सिक्का मुझे दे दो, मैं इसके बदले में तुम्हें 10 सिक्के दूंगा। इसने जेब से सिक्के निकाल कर बहलौल को दिखाए। ठीक है, मैं ये सिक्का तुम्हें अभी दे देता हूँ, मगर एक शर्त पर। बहलौल ने शर्त रखी कि पहले तू गद्दे की तरह आवाज़ निकाले। इस धोखेबाज ने सोचा कि इस दीवाने के सामने गद्दे की आवाज़ निकालने में क्या हर्ज है, इसलिए वो शुरू हो गया और गद्दे की तरह टींगने लगा। बहलौल हंसा, अजब गधे हो भाई तुम, कि तुमने मेरे सोने के सिक्के को फौरन पहचान लिया और मैं गधा भी नहीं हूँ, तो भला मैं तुम्हारे तांबे के सिक्के को क्यों न पहचानता। वो नौसरबाज बेचारा इस कदर शर्मिंदा हुआ कि उसे भागना ही पड़ा। हारून को भी हंसी आ गई और बोला, शोखी तो खैर इसकी तबीयत में शुरू ही से बहुत है।